माँ ने सबक सिखाया बेटे को। घर में 3 लोग थे, नितिन, नीता, मंजू। मंजू नीता की सास थी जो बहुत समझदार थी। नितिन खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के लिए रूम में चला जाता है। कुछ ही सेकंडों बाद वो नीता को आवाज़ लगाता है, नीता मेरी घड़ी कहाँ है? मिल नहीं रही है। नीता खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी के पास में देखो। नितिन कहता है, नहीं मिल रही है। नीता फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसकी तरफ जाने ही वाली होती है कि थोड़ी देर बाद रूम से नितिन की आवाज़ आती है, मिल गई है। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन फिर वही होता है। अगले दिन सुबह सुबह नितिन अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा ही तहस नहस कर दिया होता है। नितिन बड़बड़ा रहा होता है कि इस घर में कभी कोई चीज़ अपने ठिकाने पर मिलती ही नहीं। इन औरतों को भी कोई काम रहता ही नहीं, इसलिए हर चीज़ इधर की उधर करते रहते हैं। नीता अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो नितिन से पूछती है कि क्या कर रहे हो? नितिन कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी। नीता तुरंत वह फाइल निकालकर नितिन के हाथों में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला के रख दिया है तुमने। नितिन उल्टा नीता को डांट देता है और कहता है कि ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी क्या है, यही काम पूरा दिन करते बैठो। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करना ही नहीं चाहिए था। इतना बोलकर नितिन ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की यह बातचीत माँ सुन रही होती है, जिसका नितिन को पता नहीं होता। अब माँ और नीता नितिन को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन नितिन सुबह सोकर उठता है तो वह नीता को चाय के लिए चिल्लाकर बोलता है। उसकी माँ बोलती है, नीता तो अपने मायके गई है, उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। नितिन फ़ोन निकालकर नीता को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फ़ोन मत कर, मायके तो गई है वो, आ जाएगी कुछ दिन में। नितिन फ़ोन रख देता है और माँ से कहता है, माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। बेमन से नितिन किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब माँ आकर कहती है, अरे बेटा रुको। नितिन को लगता है कि माँ को उसे रोककर चाय बनाने वाली है, लेकिन माँ कहती है, बेटा मेरी चाय में चीनी कम डालना। नितिन चाय बनाकर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती है, चाय अच्छी बनी है, लेकिन नीता ज़्यादा अच्छी चाय बनाती है। बेटा बोलता है, माँ अगली बार इससे अच्छी चाय बनाऊंगा। थोड़ी देर बाद नितिन माँ से कहता है, माँ आज राजमा चावल। माँ फिर नितिन की बात काटते हुए कहती है, अरे वाह अच्छा है, काफ़ी दिनों से राजमा चावल नहीं खाया है। बेटा कहता है, माँ मैं बनाने को कह रहा था। माँ कहती है, घुटने में बहुत दर्द रहता है, मैं किचन पे घंटों तक खड़ी नहीं रह सकती। बेटा कहता है, रेस्टोरेंट से मंगवा लेता हूँ। माँ कहती है, नहीं बेटा इस उम्र में पाचन अच्छा नहीं रहता, मुझे गैस हो जाती है बाहर के खाने से। नितिन ना चाहते हुए खाना बनाने किचन में चला जाता है। 1 घंटे में खाना तैयार होने के बाद माँ और बेटे साथ में खाना खाते हैं। माँ देखती है नितिन को दाल चावल बनाया है। माँ नितिन से कहती है, तू तो राजमा चावल बनाने वाला था। नितिन कहता है, माँ यह आसान है ना बनाना। माँ कहती है, लेकिन नीता होती तो मुझे राजमा चावल बना के खिला देती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन राजमा चावल खाती हूँ, लेकिन चलो मैं यही खा लेती हूँ। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। नितिन ने पहला निवाला मुंह में रखा ही था कि माँ कहती है, दाल में नमक कम है, नमक लेकर आना। नितिन खाते खाते उठता है और किचन से जाकर नमक लेकर माँ को देता है। फिर अपना खाना खाने बैठ जाता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और नितिन से कहती है, बेटा पानी लेकर आ। नितिन फिर से खाना खाते खाते उठता है और पानी लाकर माँ को देता है।
इन सब से नितिन के मुंह में परेशानी साफ देखी जा सकती है। नितिन के अब महसूस होता है कि जैसा बर्ताव वो नीता के साथ करता था उसे कितना बुरा लगता होगा। अगले दिन सुबह नितिन सब्जी काट रहा होता है, लेकिन ध्यान सब्जी में नहीं होता। वह नीता के बारे में सोच रहा होता है और पछतावा होता है कि वह कितना गलत था। हाउसवाइफ का काम आसान नहीं होता। तभी अचानक से नितिन की उंगली कट जाती है और वो बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए जाने लगता है। तभी नीता उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधती है। यानी नीता अपने माँ के घर गई नहीं थी, वो तो सास के प्लान का हिस्सा था। वो तो उसी घर पे छुप कर रहती थी। नीता को देख करके नितिन बहुत खुश होता है और नीता के साथ मिल करके घर के कामों में मदद कराता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।